नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। देश भर में महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और महाकालेश्वर मंदिर में लाखों भक्त पहुंचे, जहां महाकाल का विशेष श्रृंगार हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर में भी मंगला आरती व विशेष पूजा अर्चना के साथ उत्सव धूमधाम से मनाया गया। एंटोनियो गुतेरेस ने भारत को बेहद सफल उभरती अर्थव्यवस्था बताते हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन की सराहना की और उन्होंने कहा कि एआई केवल विकसित देशों का विशेषाधिकार नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए होना चाहिए, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए। और 16 से 20 फरवरी के इस सम्मेलन में इमैनुअल मैक्रो सहित कई वैश्विक नेता भाग लेंगे। एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीद बाजार परिस्थितियों पर निर्भर है, न कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा कि भारत अपनी जरूरतों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेता है। गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जीएसएससी ने पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 722 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन ऑनलाइन 20 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक किए जा सकेंगे। पदों में पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, प्लाटून कमांडर, वार्डन आदि शामिल है। उम्मीदवार 10वीं 12वीं पास और 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के होने चाहिए। आवेदन केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर होंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि अभी तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए और इसे अंतरिम डील बताया जा रहा है। उन्होंने सरकार से दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की और राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि डील से मजदूरों और किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली सड़क रेल ट्विन ट्यूब सुरंग को मंजूरी दी। 18,662 करोड़ रुपए की यह परियोजना गोहपुर नुमालीगढ़ दूरी 240 से घटाकर 34 किलोमीटर करेगी और यात्रा समय 20 से 30 मिनट होगा। इससे पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास तेज होंगे। सुरंग से लॉजिस्टिक लागत घटेगी और बहुमोडल परिवहन मजबूत होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बढ़ा है। संधि निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर सरकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम पर वुलर झील बैराज परियोजना पुनः शुरू करेगी और स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है और इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नासा का संयुक्त निसार उपग्रह एस और एल बैंड रडार से पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेगा। यह हर 12 दिनों में 100 मीटर रेजोल्यूशन पर भारत की मिट्टी की नमी का डेटा देगा, जिससे सिंचाई योजना, सूखा पूर्वानुमान, जल प्रबंधन और कृषि निर्णय अधिक सटीक बनेंगे। डेटा सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि 8वां वेतन आयोग वेतन भत्तों के साथ पेंशन पर भी सिफारिशें देगा। लोकसभा में पंकज चौधरी ने बताया कि पेंशन संशोधन सरकार के सामान्य आदेशों से लागू होते हैं, इसलिए 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी सिफारिशों के अनुसार बदली जा सकती है। भारतीय रेलवे 1 मार्च से यूटीएस मोबाइल ऐप बंद कर रहा है। यात्रियों को अनरिजर्व्ड सीजन और प्लेटफॉर्म टिकट अब नए रेल वन सुपर ऐप पर मिलेंगे। मौजूदा आईआरसीटीसी या यूटीएस क्रेडेंशियल से लॉगिन संभव होगा। वन ऐप ऑल सर्विसेज पहल के तहत बुकिंग, शिकायत और ट्रेन जानकारी एक ही जगह उपलब्ध रहेगी। रेलवे ने यात्रियों से नया ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 6 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 37 से 42 वर्ष है और स्नातक डिग्री व कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। सैलरी 35,400 प्रति माह होगी। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल के लिए 1,000 रुपए, SC, BC, EWS के लिए 250 रुपए। आवेदन PSSSB की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इमैनुअल मैक्रो 16 से 19 फरवरी को भारत दौरे पर आकर मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और फिर नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। दोनों देशों नवाचार वर्ष मनाते हुए MOU हस्ताक्षर, संयुक्त बयान और इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम आयोजित करेंगे। ये उनका चौथा भारत दौरा और तकनीक अनुसंधान सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा, विशेष ध्यान रहेगा। भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी को होने वाले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में 20 से भी ज्यादा देशों के नेता, विशेषज्ञ और कंपनियों के सीईओ भाग लेंगे। इमैनुअल मैक्रो और एंटोनियो गुटेरेस भी इसमें शामिल होंगे और एनवीडिया का प्रतिनिधि मंडल भी आएगा। सम्मेलन के कारण भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति दी है। उत्तर भारत में मौसम बदलने वाला है। दिल्ली में आज मौसम सुहावना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में 17 से 18 फरवरी को आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि बिहार के कई जिलों में कोहरा छाया रहेगा। उत्तराखंड में भारी बारिश, तेज हवाएं और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। तापमान में हल्की गिरावट आएगी, लेकिन ठंड नहीं लौटेगी। धुरंधर 2025 के अंत में रिलीज हुई स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में है। फिल्म 59 दिनों तक बुक माई शो पर ट्रेंड का रिकॉर्ड बना चुकी है और दुनिया भर में 1300 करोड़ भी कमा चुकी है। आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म ने पुष्पा 2, द रूल और जवान को भी पीछे छोड़ दिया है।
सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े कथित शूटिंग वीडियो मामले की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ विचार करेगी। विवादित वीडियो भारतीय जनता पार्टी के असम एक्स हैंडल से साझा हुआ था, जिसे बाद में हटाया गया था। इस पर राजनीतिक आलोचना और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप भी लगे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी की जीत पर उन्हें फूल और मिठाइयां भेजकर बधाई दी और इसके साथ ही द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की आशा जताई। चुनाव में बीएनपी गठबंधन को 212 सीटें मिली और 17 फरवरी को रहमान शपथ लेंगे, जबकि आयोग ने परिणाम घोषित किए। भारत ने हाल के वर्षों में कई व्यापार समझौते कर वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाई है, लेकिन वास्तविक लाभ उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता पर ही निर्भर करेगा। पूर्व ट्रेड अधिकारी अजय श्रीवास्तव, निदेशक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत को अगले दशक में मैन्युफैक्चरिंग मजबूत कर निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ानी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश अंतिम मतदाता सूची समय पर जारी नहीं कर सके। 51 करोड़ रिकॉर्ड सत्यापन में देरी हुई, नई तिथियां तय की गई। बड़े राज्य पर राजनीतिक दलों की नजर, चुनावी रणनीति प्रभावित होगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में लार्सन टकर ने ओमान के खिलाफ नाबाद 94 रन बनाकर कप्तान के रूप में बड़ा रिकॉर्ड बनाया और रोहित शर्मा के 92 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे अब इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जबकि शीर्ष स्थान क्रिस गेल के नाम पर है। आयरलैंड ने मैच में 235 रन भी बनाए। बांग्लादेश में चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार ने भारत के प्रति सकारात्मक संकेत दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत पर बधाई दी, जिस पर भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने धन्यवाद कहा। शपथ समारोह में आमंत्रण भेजा गया है, पर पीएम मोदी की मुंबई में इमैनुअल मैक्रो से बैठक के कारण शामिल होने की संभावना कम जताई जा रही है। भारत पाकिस्तान T20 मैच से आईसीसी और बीसीसीआई को भारी राजस्व मिलने की उम्मीद है। मुकाबले के कारण श्रीलंका में फ्लाइट और होटल्स किराए कई गुना तक बढ़ गए हैं। कुछ कमरों का किराया लगभग 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जिससे पर्यटन और प्रसारण बाजार को बड़ा लाभ होगा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड का यह मानना है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिका को ट्रैक्टर निर्यात का अवसर दे सकता है। कंपनी अभी अमेरिका को निर्यात नहीं करती, लेकिन शुल्क अंतर कम होने से संभावना बन रही है। मूल कंपनी कुबोटा कॉर्पोरेशन 2030 योजना में भारत को वैश्विक उत्पादन व R&D हब बनाना चाहती है। घरेलू बाजार में जीएसटी कटौती से तेज वृद्धि की उम्मीद है। और रोमियो ने वैलेंटाइन वीकेंड पर अच्छी रफ्तार पकड़ी। पहले दिन 8.5 करोड़ कमाने के बाद दूसरे दिन 12.65 करोड़ की कमाई की, जिससे घरेलू कलेक्शन 21.15 करोड़ पहुंचा। वर्ल्ड वाइड कमाई 30 करोड़ रही। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर यह फिल्म अंडरवर्ल्ड और रोमांस पर आधारित है। फरारी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ल्यूस पेश की है, जिसमें बड़ी टच स्क्रीन की जगह फिजिकल बटन और एनालॉग मीटर दिए गए हैं। कार विंटेज लुक के साथ नए जमाने के फीचर्स जैसे कि ADAS, क्रूज कंट्रोल, सस्पेंशन मोड, वाइपर और स्टीयरिंग बॉक्स बटन के साथ आती है। कंट्रोल पैनल स्क्रीन में मैप, मीडिया और बैटरी व मोटर जानकारी उपलब्ध है। पूरी कार मई में पेश होगी। रिलायंस जियो का 1799 रुपए वाला 84 दिनों का प्रीपेड प्लान रोज 3 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन देता है। इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा, 3 महीने का नेटफ्लिक्स व जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन और 18+ यूजर्स के लिए गूगल जेमिनी AI प्रो प्लान भी शामिल है। अन्य 449 और 1199 रुपए वाले 3 GB डेली प्लान भी उपलब्ध है। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, जिनका जन्म 14 फरवरी 1819 को हुआ था, एक अमेरिकी आविष्कारक और पब्लिशर थे, जिन्होंने टाइपराइटर का विकास किया और QWERTY कीबोर्ड इन्वेंट किया। बिना फॉर्मल एजुकेशन के उन्होंने प्रिंटिंग और एडिटिंग में अनुभव हासिल किया। उनका पहला टाइपराइटर लकड़ी और धातु का बना था। 1873 में रोमिंगटन कंपनी ने उनके डिजाइन को कमर्शियल किया, जिससे लिखने की प्रक्रिया तेज और आसान हुई। नथिंग ने बीते दिन शनिवार को बेंगलुरु में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला, जिसका उद्घाटन CEO कार्ल पे और इंडिया प्रेसिडेंट अकिस इवेंजिलिडिस ने किया। 5032 स्क्वायर फीट में फैले स्टोर में स्मार्टफोन, ऑडियो, स्मार्ट वॉच और मर्चेंडाइज की पूरी लाइनअप है। ये एक इमर्सिव हब है जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट और स्टोरी टेलिंग पर केंद्रित। स्वीडन के एरिक्सन, भारत के जियो प्लेटफॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया समेत 15 कंपनियों ने ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी अलायंस यानी कि TTA लॉन्च किया है। यह अलायंस तकनीक के सुरक्षित और भरोसेमंद इस्तेमाल, एथिकल गवर्नेंस, ओपन डिजिटल इकोसिस्टम और डेटा प्रोटेक्शन को बढ़ावा देगा। इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी में ट्रस्ट, रोजगार और आर्थिक विकास को मजबूत करना है। स्टड्स के प्रीमियम ब्रांड SMK ने भारत में 2 नई हेलमेट सीरीज नोवा सॉलिड और नोवा ट्रैक लॉन्च की है। ये एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल XL साइज और ग्लॉस मैट फिनिश में उपलब्ध है। EIRT शेल और मल्टी डेंसिटी EPS लाइनर सुरक्षा बढ़ाते हैं। दोनों EC 22.06 डॉट और ISI मानकों के अनुरूप है। नोवा सॉलिड की कीमत 4000 और नोवा ट्रैक की कीमत 4300 रुपए रखी गई है।
बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है अंश कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, अमरजीत यादव, रंजन कुमार, अंजू कुमार, आनंदी झा, ब्रजेश मांझी, अमित कुमार, अनिल कुमार, अरुण कुमार, वरुण कुमार, दीपक कुमार और शशि कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में निजी अस्पताल बेहतर है या फिर सरकारी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।